अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक मंच कोई तो हम सोचेंगे और उस टाइम हम अच्छी तरह से एक राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ले लेंगे। उसमें आप हम सब मिलकर आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी किसके किसके ऊपर देने की है। कुछ थोड़ा बहुत बदलाव भी करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। जिसको आगे अच्छी तरह से काम करना है उसको मौका देंगे। जो अभी थोड़ा बहुत काम के बारे में उनको जितना उतना वक्त देना चाहिए वो नहीं दे सकते, इसीलिए उनको थोड़ा सा हम विनती करेंगे कि आप जरा रुको। हम यंग जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं और उसी हिसाब से यंग जनरेशन को भी मौका देंगे। हमारे महिलाओं को भी मौका देने की पूरी कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दफा करेगी। अपने महाराष्ट्र में महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह से, महिला वोटर ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट ये अपनी महायुति को किया और इसीलिए आपको ताज्जुब होगा, महाराष्ट्र की निर्मित हुई 1 मई 1960 को और आज तक जितने भी चुनाव हुए 62, 67, 72, 77, फिर इसे अलग अलग चुनाव हुए। कभी भी कोई दल हो या कोई युति हो या कोई आघाड़ी हो, उसको इतने विधायक चुनते नहीं आए होंगे। मेरे ख्याल से एक साल 1962 में 222 इतने विधायक चुन के आए थे, लेकिन इस दफा पहली बार 232 विधायक महायुति के चुन के आए। इसीलिए हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी बड़ी है। लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास वहाँ के वोटरों ने हमारे ऊपर डाला है, तो हमें भी वहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। लोगों ने जो विश्वास दिखाया है वो विश्वास पूरी तरह से हम कैसे निभा सकते हैं इसके बारे में पूरी हमारी कोशिश रहेगी। ऐसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज़्यादा बात अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आने के बाद जिस तरह से आपने हमें वेलकम किया, इसीलिए सभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी हम सभी मिलकर अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ना एक दिन जल्द से जल्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनेगी, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ और मैंने शब्दों को विराम देता हूँ। तो अजीत पवार यहां पर शुक्रिया अदा करते हुए और कहते हुए कि ईवीएम पर जो विपक्ष निशाना साध रहा है उसकी बातों में कोई दमखम नहीं है। और आपको बता दें, अब अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये अपडेट हमारे पास आ रहा है और आज औपचारिक तौर पर, जिस तरह से पहले शिंदे साफ कर चुके थे कल कि वो किसी भी तरह से रास्ते का रोड़ा नहीं है, बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है, फडणवीस रवाना हुए। अभी अजीत पवार रवाना नहीं हुए हैं, फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जीत के बाद अजीत पवार पहली बार इस तरह से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है तो साफ कह दिया कि विपक्ष जो है ईवीएम पर सवाल उठाना बेबुनियाद है और राष्ट्रीय पार्टी किस तरह से आगे उन्हें बनाना है अपनी पार्टी को, इस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। हम दिल्ली आए हैं, एक हमारी मीडिया के साथ भी हमें एक मीटिंग में लंच करना था, वो भी हमने किया। हर साल प्रफुल्ल भाई पटेल साहब अपने घर में सबको न्योता देते हैं और एक डिनर लंच करते हैं, उसी का एक कार्यक्रम था। और रात को हम एकनाथ जी शिंदे हो, मैं हूँ या देवेंद्र फडणवीस हो या बाकी हमारे साथी सब मिलके हम मीटिंग में बैठने वाले हैं और 9 बजे के बाद शायद वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें तय होगा कि क्या करना क्या नहीं करना, आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, इसके बारे में सभी बातें हो जाएंगी। आता आज दरवर्षी प्रफुल्ल पटेल साहेब हिवाळी अधिवेशनामध्ये सगळ्या पत्रकार मित्रांना बोलवून दुपारी लंच
चा कार्यक्रम करतात, सगळे एकत्र बसतात, चर्चा करतात. तशा पद्धतीनं आज 1 ते 3:30 अशा प्रकारचा तो कार्यक्रम झाला. तो कार्यक्रम ते घेणार आहे ते मला कळल्यानंतर मला तटकरे साहेबांचा निरोप आला की तुम्ही पण त्या वेळेला प्रभुबाईंचा पण निरोप होता आणि त्या निमित्तानं मीडियाशी पण आपल्याला बातचीत करता येते. त्या प्रकारे बातचीत केली. मीडियाने पण अनेक प्रश्न विचारले, आम्ही त्याची उत्तरं दिली. आणि त्याचबरोबर आज एकनाथराव शिंदेजी, मी, देवेंद्रजी आणि आमचे तिन्ही पक्षांचे काही प्रमुख सहकारी असं आम्हाला एकत्र बोलवलेलं आहे. आम्ही एकत्र चर्चा करू. उद्याच एवढी मोठी जबाबदारी महाराष्ट्रातल्या जनतेने महायुतीवर टाकलेली असल्यामुळं आपण पुढचं कशा प्रकारे आपलं मंत्रिमंडळ असलं पाहिजे, किती त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि इतर 2 उपमुख्यमंत्री याबद्दलची सगळ्याची साधक बाधक चर्चा होईल आणि त्या चर्चेमधनं बरंच काही अंतिम स्वरूप त्या सगळ्या गोष्टीला सरकार महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा स्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आम्हाला तिथपर्यंत पोहोचता येईल. तुम्ही अर्थ खात्यासाठी आग्रही आहात चर्चा आणि एकनाथ शिंदे गृहमंत्रीपद मागतात अशी चर्चा आहे. काही चर्चेला काही चर्चा नाहीये. आम्ही सगळ्यांनी पहिल्यांदा ठरवलं होतं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपी, आठवले आणि इतर सगळे आमचे घटक पक्ष आहेत, त्या सगळ्यांच्या बरोबर आपण जास्तीत जास्त जागा निवडून आणायच्या आणि पुन्हा एकदा या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं हे आमचं पहिलं टार्गेट होतं. ते टार्गेट आम्ही यशस्वी केलेलं आहे. मी या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या तमाम मतदार बंधू भगिनींचं आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचा कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्यांनी खूप मोठी आमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे. आम्ही जे सांगितलेलं आहे ते त्यांनी ऐकलेलं आहे. आता जबाबदारी आमच्यावर वाढलेली आहे. त्या जबाबदारीला पात्र ठरण्याच्या करता आम्ही कुठं कमी पडायचं नाही अशा प्रकारचा निश्चय केलेला आहे. हा निश्चय करत असताना आता पुढचं एकंदरीत मंत्रिमंडळ कसं असलं पाहिजे, काय असलं पाहिजे, कुठली खाती कुणाकडं, कुठले पालकमंत्रीपद कुणाकडं वगैरे वगैरे ती सगळी काही चर्चा होईल आणि त्याच्यातून पुढचं मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येईल. त्याचकरता चर्चा करायला आम्ही इथं आलेलो आहे. ही चर्चा करत असताना तुम्ही जो प्रश्न विचारला, कुणी गृह खातं मागतंय का, कुणी अर्थ खातं मागतंय का, कुणी कोणतं खातं मागतंय का, अशा प्रकारची कुठलीही चर्चा नाही. पहिलं आमच्या सगळ्यांचं टार्गेट होतं महायुतीचं सरकार आणायचं, जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणायचे आणि खरोखरीच महाराष्ट्रातल्या जनतेने अक्षरशः विक्रम केला की कधीच महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर एवढ्या मोठ्या पदावर विधायक निवडून आलेले नव्हते. एवढ्या मोठ्या संख्येने विधायक निवडून आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे आता पुढची आमची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि ती जबाबदारी वाढलेली असताना आम्ही अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये या पुढच्या पण खाते वाटप किंवा पालकमंत्री पद किंवा आणखी इतर ज्या काही गोष्टी असतात, स्पीकर निवड, डेप्युटी स्पीकर निवड, सभापती निवड, उपसभापती निवड, या सगळ्या गोष्टी अतिशय व्यवस्थितपणे आम्ही पार पाडू. दादा, सगळा मंत्रिमंडळ याच वेळी पूर्ण होणार आहे की काही मंत्री मागे ठेवले जाणार आहेत? 43 आत्ता भरले जातील की नंतर? त्याबद्दल आता लगेच सांगता येणार नाही. आम्हाला एकदा बसू द्या. तो यहाँ पर दिल्ली पहुंचकर अजीत पवार मीडिया से मुखातिब होते हुए और बताते हुए कि आज शाम तक, देर शाम तक हम नतीजों के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं। रात में 9 बजे के बाद हमारी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। साथ ही लोगों ने जो विश्वास दिलाया है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। पहली बार महाराष्ट्र में महायुति के 232 विधायक चुनकर आए हैं। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। युवा और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। दिसंबर के बाद एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। आज रात को अमित शाह से मुलाकात करेंगे। 9 बजे के बाद अमित शाह के साथ बैठक होगी। अजीत पवार ने ये जानकारी दी है मीडिया से मुखातिब होते हुए और महाराष्ट्र में नई सरकार पर आज अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। आज रात को 9 बजे के बाद ये मीटिंग मुमकिन है। ये जानकारी अजीत पवार ने दी कि दिल्ली में हम नतीजों के बाद पहली बार आए हैं। रात में 9 बजे के बाद हमारी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। अजीत पवार दिल्ली में ही मौजूद हैं। फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं।